चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छोड़ा योखिन। लाख तली लाल एड़ियां मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं घनी नजर खोलो बातूं। पलना वालूं निरखूं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथ जी, आपके मूल हकजात स्वरूप हकीकत और मार्फत में, आपके आवेश स्वरूप के मार्फत और हकीकत के स्वरूप में, आपके सुंदर कोमल चरणों कमलों में इस आत्मा के प्रेम भरे दिल का सिजदा कबूल फरमाइए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। धामधनी की कितनी अद्भुत प्रेममयी लाड़ की बारिश नूर की हम सब पर होती रहती है और हम सब उसमें हर घड़ी हर पल झीलते रहकर आनंद मग्न रहते हैं। धामधनी का अद्भुत लीला स्वरूप है जिसमें उन्होंने अपने तन को और अपने दिल को दोनों को एक नूरी अंग देकर स्वलीला अद्वैत में सबको रसपान कराया है। मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, तन और दिल ही जुगल स्वरूप का दर्शन देते हैं। साक्षात अक्षरातीत नूर जमाल अपने नूर तन से सुंदर श्री कंचन रंग के सिंहासन पर दाहिनी ओर विराजमान है और उनके बाईं ओर उनका दिल का स्वरूप श्यामा जी आनंद अंग विराजती है। अल्लाह मोहबा मासूक सो खासी खसम दिल। अल्लाह यानी नूर जमाल का मार्फत स्वरूप। अल्लाह मोहबा प्यारी, माशूक श्यामा जी, सो खासी खसम दिल, वो हम रूहों के खसम अक्षरातीत नूर जमाल के दिल के स्वरूप है।
सामान्यतः सुंदर साथ हम सिर्फ प्रकट रूप में तन देखते हैं, दिल को तो गुणों से पहचानने का प्रयास करते हैं। जैसे रहनी दिल का स्वरूप होते हैं और रहनी को प्रकट करते हैं कहनी और करनी। तो धामधनी ने अपने दिल को अपना ही नूरी स्वरूप प्रदान कर, जो आनंद अंग है, स्वलीला अद्वैत में हर लीला इश्क की है। इश्क शब्दातीत साक्षात, धामधनी का अंग अंग इश्क का सागर का स्वरूप है। तो स्वलीला अद्वैत में अक्षरातीत नूर जमाल श्री राज जी अपने ही बहदत्त के नूरी अंगों के साथ विध विध की लीलाएं करते हैं और उस लीला इश्क की लीला का जो रस है वो आनंद है जो सब वहदत के स्वरूपों में उनके दिल में तुरंत पहुंच जाता है। और वो आनंद का पुंज अक्षरातीत नूर जमाल का दिल है जो श्यामा जी को स्वरूप है। इसलिए ही श्यामा जी आनंद अंग कहलाती है। और परम धाम में हर स्वरूप वाहदत है और मूल में श्यामा जी का स्वरूप धामधनी के दिल का स्वरूप वाहिद है, नूर है। और वहीं से लहरें वहदत का स्वरूप परम धाम के रूप में, नूरी रूप में प्रकट होता है। जो कछु चीज अर्स में सो सब वाहिदत माहे। हर स्वरूप वाहिदत का स्वरूप है जिसका मूल उद्गम श्यामा जी का स्वरूप, वाहिद स्वरूप, नूर स्वरूप, दामदनी के दिल का स्वरूप और मारिफत स्वरूप। मारिफत स्वरूप देखा नहीं जा सकता, लेकिन दामदनी ने इतनी अद्भुत मेहर अपनी रूहों को लाड़ पिलाने के वास्ते किया है कि अपने दिल को नूरी तन दे दिया और उन्हीं वाहिद की सब लहरें हैं वाहिदत, और वो उन लहरों के साथ स्वलीला अद्वैत में मग्न रहते। सामने हमारी सुभान श्यामा जी और उनके पीछे उनके सुभान अक्षरातीत नूर जमाल, हादी नूर अंग हक का, और रूहें रूहें यानी परम धाम का हर वहदत स्वरूप, रूहें हादी अंग नूर, मूल नूर वाहिद का स्वरूप, मारिफत का स्वरूप, अक्षरातीत के दिल का स्वरूप। ऐसी सुंदर स्वरूप। अब सुंदर साथ एक प्यार से बात अपने दिल में आज धारण कर लो। हक के मुख का नूर जो सो नूरे सागर ज्ञान। धामधनी के मुखारविंद की शोभा, अंग अंग की शोभा जो नूर की शोभा है, हक के मुख का नूर जो
सो नूरे सागर जान, वो अनंत स्वरूप है उस नूर का, अपने अनंत ज्योति उजास उज्ज्वलता के संग। हक के मुख का नूर जो, सो नूरे सागर जान, तेज ज्योत या सलूकियां, शोभा सागर भरया आसमान। जो गुण हृदय अंतर, जो श्यामा जी के स्वरूप में जमाली के अनंत गुण हैं, जो गुण हृदय अंदर, सो मुख देखे जाने जाए। धाम धनी के मुखार बिंद की ही शोभा श्यामा जी की शोभा है, रूहों की शोभा है, परम धाम की शोभा है, उनके हर अंगों की शोभा है, उनके वस्त्रों की शोभा है, उनके आभूषणों की शोभा है, जो उनके दिल के गुण है, और वो जमाली के गुण है। तो श्यामा जी के दिल में और अक्षरातीत का दिल दोनों एक है। दिल हक का और हादीय का, और दो दिल हैं एक, एक मता दो दिल में, अर्स रूहें जाने ए विवेक। अर्स रूहें ही धाम धनी प्रदत्त जागृत बुद्धि के द्वारा इस बात को अपने दिल में ग्रहण कर सकती हैं, जब उनके समक्ष धाम धनी का तन और दिल अपने अनंत जमाली के गुणों के साथ विराजमान है। और जमाली के गुण के अंदर धाम धनी के दिल में विराजमान अनंत सागरों का लहराता हुआ स्वरूप होता है। नूर नीर क्षीर दधि घृत मधु रस सर्व रस अपने अनंत रंगों के साथ, अनंत रस के साथ, अनंत किरणों के साथ प्रकट होते हैं जमाली के गुण, जिनके अंदर निहित है प्रेम। हकीकत में वही इश्क का स्वरूप, प्रेम का स्वरूप होता है, जब वाहिदत की लहरें आपस में मिलकर अटखेलियां करती हैं। तो वो सारे गुण, प्रेम, प्रेम से उपजता है इश्क, मारिफत का स्वरूप है, श्यामा जी का स्वरूप है, वाहिद का स्वरूप है, नूर का स्वरूप है, और वो प्रकट होता है हकीकत में। तो उस इश्क का स्वरूप अटखेलिया करते हुए आपस में हकीकत का स्वरूप प्रेम का स्वरूप हो जाता है। इश्क मारिफत का स्वरूप है और प्रेम उसी इश्क का हकीकत स्वरूप है। जैसे श्यामा जी धाम धनी का दिल है मारिफत में, और प्रकट रूप में श्यामा जी का स्वरूप है। और उस हकीकत में इश्क के प्रेममयी स्वरूप का रस आनंद है। तो प्रेम, आनंद, एकत्व, सबके अंदर वो आनंद स्फुरित होता है अपने अनंत सौंदर्य के साथ, और उसकी आभा तो परम धाम के अनंत सूर्यों की, चांदों की,
चांदनी की किरणें, तारों की सब शोभा आकर हमारे प्राण प्रीतम अक्षरातीत और उनके आह्लादनी अंग श्यामा जी के मुखार विंद पर प्रकट होने से सब रूहों के मुख पर प्रकट होते हैं। ऐसा अद्भुत नूरी आभा सब वहदत के स्वरूप पर प्रकट होती है और उसकी इतनी अद्भुत कांति है लो, जो चारों तरफ फैली होती है, उसकी अत्यधिक चमक है और ऐसा अद्भुत छटा नजारा तो परम धाम का जुगल स्वरूप का अंग अंग होता है। और सभी रूहों के दिल में वो वाहिद का स्वरूप एक लावा की तरह से प्रकट होता है, जिसमें इतना स्फुरण होता है हर रूह के दिल के अंदर कि उनके तन के पैर तो टिकते नहीं, हवा में उड़ते रहते हैं। उमंग, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा, प्रफुल्लता के संग, माधुर्यता के संग अद्भुत शीतलता के स्वरूप होते हैं। शीतलता, चैतन्यता, कोमलता, सुगंध, कृपा, ज्योति, संगीत श्यामा जी के स्वरूप से परम धाम के वहदत्त स्वरूपों में गूंजती है, प्रकट होती है। ऐ रूहों, ऐसे सुंदर जुगल स्वरूप, अक्षरातीत के स्वरूप, श्यामा जी के स्वरूप को हर घड़ी हर पल उनके चरणों को बिठाए रखे अपने दिल के अंदर। उनकी अपने दिल जो धाम की से कोमल है, उस पर ये कोमल चरण कमल। छाती मेरी कोमल और कोमल तुम्हारे चरण, बासा करो तिन पर तुम सो निस्बत अर्स तन। हक कदम हक अर्स में, जहां हमारे प्राण प्रीतम श्यामा जी के कदम हो, अक्षरातीत के कदम हो, वही तो अर्श है। तो हक कदम हक अर्श में, अर्श में अर्श मोमिन का दिल, धाम धनी का दिल ही रूहों के दिल में विराजता है। और इश्क माहे रूहन हके अर्श कया जाको दिल, हके दिल दे रूहों दिल लिया, यूं एक हुए हिलमिल। तो हक कदम हक अर्श में, सो अर्श मोमिन का दिल। छूटे छूटे ना अर्श कदम, जो याही की होए मिसल। जिसकी निस्बत इन चरणों से है, उससे धाम धनी के कदम कभी छूट नहीं सकते, अलग नहीं हो सकते। अब आत्माओं के जीवन का एक ही लक्ष्य है, ए चरण राखूं दिल में और ऊपर हेड़े। दिल मारिफत का स्वरूप है और हेड़ा वक्ष स्थल का हकीकत स्वरूप है। मार्फत ही हकीकत के रूप में प्रकट होते हैं,
तो ये चरण राखूं दिल में, और ऊपर हैड़े लेके फिरो नैनन पर, और सिर पर राखूं ए। वक्ष स्थल पे रखने से प्रेम का हकीकत स्वरूप उजागर होता है, और दिल में राखने से उसके आनंद में सदैव डूबते रहते हैं, और अपने नैनन पे रखने से हर घड़ी हर पल हमारी श्यामा जी के चरण कमलों का दीदार होता है। लेके फिरो नैनन पर, और सिर पर राखो है। हमारे जीवन का अस्तित्व ही हमारे सुभान श्यामा जी है, और रूहों के सिर पर विराजमान है अपने अनंत महिमा और मेहर से। भी राखो बीच नैन के, और नैनो बीच दिल नैन। नैन आत्मा के दिल का नैन मारिफत है, तो उसका प्रकट स्वरूप हकीकत के नैन है। परम धाम में विराजमान हमारे मूल तन धामधनी के नैनों का स्वरूप है। धामधनी अपने नैनों से रूहों को हर घड़ी हर पल देखते हैं, तो वो नैन ही का स्वरूप पर आत्म है, और पर आत्म के नैन जो इस खेल में अपने प्रतिबिंबित स्वरूप को देख रहे हैं, उन पर आत्म के नैन की नजर है। इसलिए आत्मा पर आत्म के नैनों की पुतली है, जिससे नैन देखने का कार्य करती है। इस संसार की सब लीलाएं इल्म के संग आत्मा के स्वरूप से पर आत्म धारण करती है। तो भी राखो बीच नैन के, और नैनो बीच दिल नैन। दिल और नैन, आत्मा के का दिल ही नैन के रूप में प्रकट होता है। भी राखो रूह के नैन में, जो रूह पावे सुख चैन। तो रूह के दिल में धामधनी के चरण कमल, श्यामा जी के सुंदर कोमल उज्ज्वल गहरी लालक लिए हुए चरण कमल अपने आत्मा के दिल में, अपने आत्मा के दिल के नैनों के तारों में पुतली में छिपा कर रखो। श्री महामत कहे इन चरण को, राखो रूह के अंतस्करण। या रूह नैन की पुतली पर आत्म के की पुतली है, ये पर आत्मा का स्वरूप। बीच राखो तिन तारण, और ऐसी आत्मा के दिल में अपने श्यामा जी के चरण कमल हर घड़ी हर पल राखे। मेरी सुंदर श्यामा जी परम धाम के अद्भुत मूल मिलावे में अपने प्राण प्रीतम अक्षरातीत नूर जमाल के संग बैठी। सुंदर कंचन रंग को सिंहासन, सुंदर नूरी पश्मी गादी पर अनंत रंगों से सजी चित्रकारी
धारण किए हुए चाकले। पांच सुंदर कोमल नगों से नूरमयी आभा बिखेरते हुए तकिए। कंचन रंग स्वर्ण का जब अति लाल हो जाता है, यानी अपने नूर के उमंग उत्साह उल्लास से भर जाता है, तो उसका रंग लाल हो जाता है। 6 पाए, 6 डाने, एक एक डाने में 10-10 रंग चबेरों के छलकत है। 5 नीलवी पुखराज माणी, हीरा लसनिया, गोमादिक मोती बन्ना मणि, ऐसे सुंदर अनंत जवाहरातों में, अनंत नगों में ये बड़े प्यारमयी नूर के स्वरूप नग हैं। एक एक डाने में 10-10 रंग चबेरों के झलकते हैं। 2 छत्री 2 स्वरूपों के ऊपर 2 लाल माणिक के कमल के सी नीलवी की छत्री। 8 कलश हेम के 6 डानों पर और 2 छत्रियों के ऊपर। इनकी अद्भुत नूरी शोभा मेरी आत्मा धाम धनी की मेहर से मूल मिलावे में खड़ी है। और कंचन रंग के सिंहासन की नूरी आभा को निहार रही। सिंहासन के हर स्वरूप में वाहिद की वहदत लहरे परम धाम का स्वरूप झिलमिला रहा है। सुंदर श्यामा जी को स्वरूप गौर उज्ज्वल गहरी लालक लिए हुए चरण स्वरूप तली लाख एड़ी लाख में लीके फना पंचा दोनों चरणों में सुंदर अंगूठा और उतरती हुई छोटे छोटरी अंगुरियां अति कोमल सुगंधित नाजुक। अंगूठों में दर्पण रंग की आरसी और 8 अंगुरियों में सुंदर बिछिया। तो अंगूठों में अनवट हीरे का स्वरूप, दर्पण का स्वरूप, और 8 अंगुरियों में बिछिया जिसमें हीरा माणिक नीलवी के अद्भुत नग चढ़े। सब स्वर्ण में सुशोभित है और नख
अंगूठे का, अंगुरियों का, परम धाम का अनंत नूर इन नखन में आ विराजता है। परम धाम का आसमान अपने अंदर समाये हुए नूर के सूरज, चांद, तारे सबकी परम धाम के अनंत नूर के स्वरूप को आसमान उतर आता है इन नखन पर, और उसकी तेज परम धाम के सर्रे सर्रे में जिमी से अंबर तक ऐसे अद्भुत रूप से फैल गया है कि सभी बाग बगीचे दरख्त उस नूर से पोषित होते हैं। ये नूर ही उनका खुराक है। महल, मंदिर, वन, पशु, पक्षी, जानवर, रेती, सारे स्वरूप नूर के, वाहदत्त के स्वरूप हमारी सुभान श्यामा जी के चरणों के नख में अपने अनंत नूर के साथ सिमट कर मानो हकीकत से मार्फत के स्वरूप में विराज जाती है। ऐसे सुंदर नख की शोभा निहारते हैं। चरण तली नूर के अनंत गुणों के साथ प्रेम का स्वरूप, निस्बत का स्वरूप, गौर उज्जवल गहरी लालक लिए हुए सुंदर तली, लाख, एड़ी और मेरी आत्मा के दिल पर, हैड़े पर, सिर पर, नैनों में, उनकी तारों पुतलियों में ये चरण कमल अखंड रूप से विराजमान है। नूर के गुण शीतल है, चेतन है, कोमल है, सुगंधित है, माधुर्यता का लहरें बिखेरती हुई, और मेरी आत्मा के दोनों हथेलियों पर भी ये चरण कमल अपने अनंत मेहर के साथ विराजमान है। और इन चरणों की कृपा से, महिमा से अब मैं धाम धनी के नख से शिख तक के हर अंग शोभा श्रृंगार के संग निहार रही। चरण तली अपने हथेलियों में लिए हुए, अपने दिल पर
अपने हेड़े पर, अपने सिर पर, अपने नैनों में भरे हुए। ए चरण मेहर करें जिन पर, देत हृदय पूर्ण स्वरूप। फना पंजा, उसके आखिरी हिस्से में एड़ी के ऊपर सुंदर काड़ो अंग के नीचे घूंटी, मानो मेरु पर्वत का स्वरूप हो। सुंदर काड़ो अंग, सुंदर टखना, काड़ो अंग पे सुंदर कड़ी अनंत नगों से जड़ी, झांझरी घुंघरी कांपी। चरणों में धारण किए हुए नीली लाई को चरनिया, कमर से नीचे काड़ो अंग तक आई। झांझरी घुंघरी कांबी कड़ी, काड़ो अंग और टखने की ही शोभा है। उससे अरस परस से अंगों की ही शोभा है। चरनिया पश्मी अतलस के नेपा, इचार बंद नौ रंग का, लाल रंग का नेपा। लाल रंग की सुंदर साड़ी, जिसका नूर धाम के चिमी से आसमान तक अपनी अनंत लालिमा के संग रूहों के मुख की लाल शोभा, अनंत नगों से जड़ी हुई बेल फूल लताएं नक्काशकारी छापे कटाव कोत की कांगरी, अनंत जवाहरातों के साथ जरी के काम में प्रकट होती है। साड़ी पर लाल साड़ी, प्रेम का स्वरूप। उसकी बेली की बनावट आत्मा के दिल को बेध रही है। श्याम रंग चढ़ाव की कंच की, हैड़े पर विराजमान सुंदर पानी, अनंत नगों से चढ़ी हुई ये कच्छ की, इतनी बेल फूल लताएं नक्काशकारी, मानो परम धाम की बगिया उतर आई हो अपने नूर के संग। इस कचुकी पर
बाहों के नीचे सुंदर डोरी, हैड़े पर कंचुकी के ऊपर 7 हार, मोती, नीलवी, लसनिया, हीरा, माणिक, चीड़ और कंठ में सुंदर कंठ सरी, और एक एक कंठ सरी हमारी आत्मा का स्वरूप है। 12,000 मोती जड़े हैं इन कंठ सरी में, जो हमारे सुभान श्यामा जी के गले से लटकी हुई है। उनके गले की शोभा है। हम आत्माओं का स्वरूप, सुंदर आत्माओं का स्वरूप। कोहनी के नीचे नवचूड़, कलाई पर नवखड़ी चूड़ियां पहुंची, हथेलियों के ऊपर पंजों पर मुंदरियों के साथ लगी, अद्भुत मुंदरी, हीरा, लसनिया, गोमातिक, पन्ना, पांच, नीलवी, कंचन, पुखराज की मुंदरी, और अंगूठे में कंचन रंग की अंगूठी में आरसी तर्पण की। ऐसा सुंदर हीरा जिसकी नूर की ज्योति जिमी से लेकर आसमान तक फैली, और मैं उस नूर की किरणों में झील रही। दोनों बाहों की हथेलियां गौर उज्ज्वल गहरी लालक लिए हुए, सुंदर लीके, उसके कोमल स्वरूप, मेरी आत्मा अपने गालों पर उसके स्पर्श का अनुभव कर रही है। सुंदर मुखार बिंदु, गौर उज्ज्वल गहरी लालक लिए हुए, सुंदर काल, हरवटी, लाख अधुर लाल रंग के, अधरों के बीच सुंदर श्वेत दंत,
नासिका में सुंदर बुलाक, लाल मोती अपने अनंत नूर के रंगों के साथ दंत को लालिमा प्रदान करती, मानो तंबूल धारण किया हो। सुंदर श्रवण अंग में लटकते हुए पानड़ी झूलते हुए परम धाम के अनंत जवाहरातों के नग अपना प्रतिबिंब डाल रहे गालों पर। नीलवट पर सुंदर बेंदा लाल रंग का, सुंदर नैन कमल, नैन श्वेत रंग नूर के, श्याम रंग के तारे पुतली, और श्यामा जी के दिल का अनंत प्रेम गुलाबी डोरे नैनों पर बिखेरती हुई। उस साड़ी के आधे घूंघट से कभी अपने प्राण वल्लभ अक्षरातीत को तिरछी नेत्रों से निहारती है, लजा जाती है, अपने हस्त कमल में आरसी की अंगूठी में हीरे में अपना श्रृंगार देखती है। मैं उसी दर्पण रंग हीरा की आरसी का स्वरूप आत्मा हूं, और श्यामा जी मेरे ही दिल में अपना स्वरूप देख रही है। जब शर्म से लजाकर उनके नैन चरणों के अंगूठे पर पड़ता है, तो उसमें भी दर्पण रंग की अंगूठी, उसमें उनका नक्शे शिक तक का अद्भुत श्रृंगार छलकता है, नूरी श्रृंगार। मेरी आत्मा ही वो वहदत स्वरूप अनबन रही, बिछिया भी है, कड़ी झांझरी घुंघरी काबी भी है, साड़ी भी है, कंचकी भी है। कंचकी सुंदर गौर उज्ज्वल गहरी लालक लिए हुए पीठ की लाक पर अपने 4 तनी से बंधी हुई, और हमारे सुभान श्यामा जी के सुंदर केश श्याम रंग के 3 चोटी गुथी हुई परांदो और गोफनड़े में घुंघरी उस पर लहराती है। मैं ही तो वो चोटी का स्वरूप हूं जो अपने सुभान के लाख वाली गहराई की पीठ पर लहराती है। सुंदर नीलवट पर बेंधा मांग से बंधी हुई सुंदर राखड़ी,
हीरा का स्वरूप, धामधनी के का स्वरूप, परम धाम का स्वरूप, चारों तरफ माणिक के नग, हम रूह के मुखार बिंद की शोभा, और किनार पर सुंदर नीलवी, इश्क का रंग। हमारे सुभान श्यामा जी के गौर रंग से नीलवी मिलकर मानो आसमानी रंग बिखेर रही है। मांग से थे पे पानड़ी, खजूर बूटियां, मोती की सरें बालों में अति शोभायमान हो रही। सुंदर भौहें, भ्रुकुटी, नासिका, नैन कमल, बेता रांगड़ी, श्रवण अंग, अधर, दंत, हरवटी, लांग, लीके, ऐसे सुंदर स्वरूप को हर घड़ी हर पल नख से लेकर शिख, हर अंग जो इश्क का सागर लहराती है, उनके हस्त कमल को अपने गालों पर अनुभव करें। ऐसे सुंदर स्वरूप को अखंड रूप से उसके अनंत गुणों के साथ अपने दिल में अंकित कर ले। ऐसी नूरी आभा अपने अनंत कांति चमक छटा के साथ हमारे दिल में प्रेम का आनंद भरती है, और हमारे दिल के स्वरूप को खिलवत का स्वरूप प्रदान करती है। अपने अंग के साथ जुगल स्वरूप, अक्षरातीत का स्वरूप मेरे दिल में आ विराजता है। सुंदर मूल मिलावे में ऐसा स्वरूप कभी ना छूटे। ये सुंदर स्वरूप अब सुंदर श्री परनामिने, सुंदर श्री कुम्मर जी साहेब के स्वरूप में, अक्षात के स्वरूप में, धामधनी के आवेश स्वरूप के दिल में अब मैं देख पा रही हूं। उससे अरस परस होती हुई हकजात के हकीकत स्वरूप, आवेश स्वरूप का हकीकत स्वरूप अपने इस मानव तन में आ विराजती है। इसकी सुगंध अपने अंतर की नासिका में हर घड़ी हर पल अनुभव करती